ईद आ रही है गर्ल्स, वो भी बड़ी, जिसपे आना जाना, मेहमानों की दावतें, बारबेक्यू पार्टीज, मतलब मिलना जुलना बहुत ज्यादा है। अभी भी घिसी पिटी वही पुरानी उपटन लगा लो, कॉफी मास्क लगा लो, राइस फ्लोर लगा लो, यही वाली रेमेडीज यूज करोगी। मेरे होते हुए ये काम ना करना। आज कुछ नया बताती हूँ। सबसे पहले मॉडल फेस फेशियल हैक। आपने ग्रीन टी को फ्रीज करना है और उसमें थोड़ा सा राइस फ्लोर भी ऐड करना है। वो जब आइस क्यूब्स की फॉर्म में आ जाएगी ना, उसको कॉटन में रैप करके आपने अपनी स्किन पे रब करना है। ऐसा करने से आपकी स्किन इंस्टेंटली टाइट होगी, आपके पोर्स श्रिंक होंगे, आपका फेस का टेक्सचर इंप्रूव होगा। अब ये काम ना आपने ईद से कम 5 दिन पहले शुरू कर देना है। सुबह उठते ही फेस पे लगाना, ओवरनाइट उसको फ्रीज होने देना और सुबह उसको कॉटन में रैप करके तो अपने फेस पे लगा लेना। इस हैक को कन्वीनियंटली परफॉर्म करने के लिए आप दराज से आइस फेस रोलर परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसके अलावा आप मोल्डिंग ट्रे यूज कर सकते हो जिसमें आप आइस क्यूब्स बना लो। वैसे मोस्टली ये फ्रिज में होती है, लेकिन इसके अलावा आप सिलिकॉन वाली भी परचेज कर सकते हो। और कोरियन राइस टोनर जो आप राइस फ्लोर और राइस वाटर की जगह ऐड कर सकते हो। इन सब चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। फिर बात करते हैं हाथों और पैरों की ब्राइटनिंग और व्हाइटनिंग पे। आप ही आर्म्स, हैंड्स, फीट का कलर बहुत डल हो गया, आप ही अनइवन स्किन टोन है, आप ही पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपने ना ये वाली चीजें ट्राई करनी है। कोई DIY रेमेडी नहीं बता रही हूँ, वो चीजें बता रही हूँ जो एक्चुअली वर्क करती हैं। उसमें सबसे पहले है यूरिया फुट क्रीम। उसमें आपने ऐड करना है ग्लाइकोलिक एसिड टोनर और पेट्रोलियम जेली। तीनों चीजों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके आपने अपने डार्क एरियाज पे, चाहे वो आपके नकल्स हैं, चाहे एल्बोज हैं, नीज हैं, ये हैक्स आपको कोई नहीं बताने वाला जो एक्चुअली वर्क करते हैं। बाकी चीजें टाइम टेकिंग होती हैं, लेकिन ये ना 3 से 4 दिन के अंदर आपको असर दिखाना शुरू कर देंगी। तो आप ये चीजें यूज करना, आपकी जो डेड स्किन है ना वो लिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, उतरना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इसके बाद अगर आप सिलिकॉन हील सॉक्स पहन लेते हो ना, वैसे तो आप नॉर्मल सॉक्स भी पहन लो तो ठीक है, लेकिन होता यह है कि नॉर्मल सॉक्स से ना गर्मी बहुत लगने लग जाती है। अब गर्मी इतनी ज्यादा हो गई हुई है, अगर आप AC में नहीं सो रहे तो कितना मुश्किल होगा। तो आप ना दिन में उसको वेयर कर लो, सिलिकॉन हील्स को। तो वो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये आप चीजें ईद के अलावा भी यूज कर सकते हो। ये ना समझना कि हमारे पास इतने ही दिन है, हम कैसे करेंगे, हम कैसे चीजें परचेज करेंगे। आप ऐसे समझो कि मैंने आपको अल्टीमेट रेमेडीज ईद के अकॉर्डिंग बता दी हुई हैं। इनको आप अपनी डेली रूटीन में भी यूज करोगे ना तो बहुत फायदे में रहोगे। तो इनको परचेज कर लेना, दिन में पहन के रखो, कोई मसला नहीं होगा। बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ, क्यूट हील्स हो जाएंगी आपकी। और आप रात को उतार देना सोते हुए, और आप देखना 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपकी डेड स्किन लिफ्ट हो जाएगी। गर्ल्स, बालों के लिए भी सैलून वाली शाइन चाहिए ना, बहुत ही सिंपल चीज है। ऐसा करना, एलोवेरा जेल ले लेना, उसको अपनी लेंस पे लगाना, फिर आर्गन ऑयल लेना, उसको अपनी स्कैल्प पे मसाज करना, फिर क्लॉ क्लिप से ना 20 मिनट के लिए उसको रखना, फिर उसके बाद उसको डबल क्लेंस करना। क्लैरिफाइंग शैम्पू आपका सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री होना चाहिए, माइल्ड शैम्पू होना चाहिए। उसको आप डबल क्लेंस करना, आपके बाल बहुत ही सॉफ्ट और सिल्की हो जाएंगे। ये चीज़ आप अपने हेयर प्रोस्टी के अकॉर्डिंग ईद से पहले 2-3 दिन पहले भी कर सकते हो। अगर आपके हाई प्रोस्टी हेयर हैं, अगर आपके लो प्रोस्टी हेयर हैं, आप ईद वाले दिन कर सकते हो। अगर आपके मीडियम प्रोस्टी हैं तो 1 दिन पहले कर सकते हो। अब ये ना कहना कि आप ही हमें टाइप ऑफ हेयर के बारे में नहीं पता। बेटा, मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना दी हुई है, बहुत पहले बनाई है, और आप में से बहुत सारे लोगों को उसका लिंक मैं मेंशन करती रहती हूँ। तो अगर अभी भी आपने नहीं देखी हुई तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसको चेक कर लेना। अच्छा रुको जरा, एक चीज का लाजमी ख्याल रखना, परफ्यूम लेयरिंग। क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, स्वेट होता है, बहुत ज़्यादा स्मेल आने शुरू हो जाती है। जितना मर्जी आपने अच्छा शॉवर लिया हो, आपने जितने मर्जी अच्छे परफ्यूम्स यूज़ किए हों, क्योंकि मसला परफ्यूम्स में नहीं होता, मसला आपकी लेयरिंग में होता है। आपने 3-4 चीज़ें परचेज कर लेनी है और उनको अपनी रूटीन में रखना है पूरे समर के लिए। सबसे पहले तो उसमें होना चाहिए सेम सेंट बॉडी शॉवर जेल, फिर उसी सेंट का आपके पास परफ्यूम ऑयल होना चाहिए, उसी सेंट का आपके पास बॉडी लोशन होना चाहिए, और उसी का आपके पास परफ्यूम स्प्रे होना चाहिए। अब कौन सा होना चाहिए इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको बहुत ही डिसेंट एलिगेंट किस्म की चाहिए ना तो आप डव यूज़ करो, और अगर आपको मतलब थोड़ा सा फ्लोरल, थोड़ा सा गर्लिश वाइब चाहिए तो उसमें आप लताफा यूज़ कर सकते हो। गर्ल्स, ग्लोइंग स्किन, शाइनी स्किन बॉडी हैक याद है? आपने अक्सर अमीर लोगों को देखा होगा कि उनकी स्किन ऐसे चमक रही होती है जैसे कि सोना। इसका राज उनकी स्किन केयर रूटीन में नहीं छुपा हुआ, बल्कि कुछ ट्रिक्स होते हैं जिनको ये लोग यूज करते हैं। आपने क्या करना है कि कोई पुराना रोल ऑन पड़ा हुआ है तो उसकी बोतल को फेंकना नहीं है,
बल्कि उसकी बॉटल को अच्छे से वॉश करना है। मैं यहाँ हैंड वॉश और ब्रश की हेल्प से वॉश कर रही हूँ। आप चाहें तो हैंड वॉश लेके बस उसके अंदर बॉटल को डिप कर दें, लेकिन अच्छा यही है कि कोई ब्रश ले लें और अच्छे से इसको वॉश करें ताकि पुराना कोई भी रेजिड्यू पीछे ना रह जाए। ऐसा करने से आपकी प्रोडक्ट देर तक ठीक रहेगी और वो जल्दी खराब नहीं होगी। तो इसलिए आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। रोल ऑन में से बॉल को निकालना बहुत इजी है। सिर्फ आप कोई शार्प नाइफ ले लें या फिर सीजर ले लें और उसकी हेल्प से इसको इजीली पॉप आउट कर लें। अच्छा, अब इसको आपने अच्छे से ड्राई भी करना है। ये नहीं करना कि बस गीले गीले के अंदर डाल देना है। मैं इसको माइक्रोफाइबर टॉवल की हेल्प से ड्राई कर रही हूँ। जैसे आपने सारे पार्ट्स को अलग-अलग धोया था, बिल्कुल उसी तरह आपने सारे पार्ट्स को अलग-अलग ड्राई भी करना है। पानी सुखाने के बाद बॉटल को थोड़ी देर के लिए एयर ड्राई होने दें। ओके, उसके बाद आपने ले लेना है एक बोल। उसके अंदर आपने बेबी ऑयल डालना है। ये जॉनसन्स बेबी ऑयल मैं यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई और भी यूज कर सकती हैं, लेकिन बेबी ऑयल ही होना चाहिए। इसके अलावा कोई ऑयल ना लें, उनकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा थिक होती है। हमें लाइट ऑयल चाहिए, ऐसा ऑयल जो ग्रीजी फील ना दे या फिर जिसके बाद आपको सिर्फ पसीना ही आता रहे और आपके कपड़ों के ऊपर ऑयल के निशान रह जाएं। इसलिए आपने बेबी ऑयल यूज करना है। इस बेबी ऑयल के अंदर आपने अच्छे से हाइलाइटर क्रश करके डालना है। अगर आपके पास लिक्विड हाइलाइटर है तो भी ठीक है, लेकिन उससे बेटर है कि आप पाउडर्ड हाइलाइटर को क्रश करके इसमें डालें, जैसे कि मैं कर रही हूँ। फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करें ताकि इसमें हार्ड पार्टिकल्स ना आ रहे। अगर आप एक साथ ज्यादा डाल देंगी तब आपसे अच्छे से मिक्स नहीं हो सकेगा। आप परेशान नहीं होना कि हमारे पास हाइलाइटर नहीं है तो क्या करें। कोई बात नहीं, आपके पास आई शेडो तो होगा ना, उसमें से इस तरह का कलर कोई भी गोल्डन लाइट या फिर सॉफ्ट व्हाइट चूज कर लें, उसको अच्छे से क्रश करें। वो भी ऐसा ही काम देगा जैसे हाइलाइटर। थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएं और बॉटल में डालते जाएं। जैसे मैंने पिछला मिक्सचर अच्छे से मिक्स किया और उसको डाला, और अब ये दूसरा कर रही हूँ। एक साथ जल्दी नहीं करनी, अदरवाइज आपको वो फाइन नीट ग्लो स्पार्क नहीं मिलेगा। हाइलाइटर की क्वांटिटी आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि आपने सिर्फ ये चीज देखनी है कि आपको बहुत ज्यादा स्पार्क चाहिए या फिर कम। उसके बाद आपने लेनी है एलोवेरा जेल। बेबी ऑयल सिर्फ 1 पार्ट होगा और एलोवेरा जेल 3 पार्ट्स होगी। यानी अगर आपने बेबी ऑयल 1 टेबल स्पून लिया है तो एलोवेरा जेल के आप 3 टेबल स्पून लेंगी। उसके अंदर भी सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। अच्छे से हाइलाइटर को क्रश करो। आई शेडो है तो वो यूज कर लो, ब्लश है तो वो यूज कर लो। सिर्फ एक ग्लोई सॉफ्ट ग्लो स्पार्क जिसमें आए वो वाला शेड आपने यूज करना है। मिक्स करने के बाद इसे उसी बॉटल में डालो जिसमें आपने बेबी ऑयल डाला हुआ है, एंड देन यू आर रेडी टू यूज इट। इसको आप अपनी कॉलर बोन पे लगाओ, अपनी रिस्ट्स पे लगाओ, अपना कोई भी बॉडी का पार्ट जो एक्सपोज्ड है वहां पे लगाओ, अपने ईयर्स के साइड पे लगाओ। जहां जहां पे लिक्विड हाइलाइटर यूज करते हैं वहां वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे कि नोज की टिप पे, चिन के ऊपर, चीक्स पे थोड़ा सा। ट्रस्ट मी, लिक्विड बॉडी शिमर्स इंतहाई महंगे मिलते हैं, इतने ज्यादा आउट ऑफ रेंज होते हैं, क्योंकि वो जो एक बॉडी को नीट स्पार्क देते हैं ना, जैसे कि आपको इस वक्त मॉडल के फेस पे नजर आ रहा है, वो आपको कोई और चीज नहीं दे सकता। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।